भी बॉम्बे में यानी मुंबई में ख़त्म हुई है, जहाँ पे तकरीबन हर कोई ये सोच रहा था कि आईसीसी चेयरमैन के लिए किसका नाम रेकमेंड होगा। पर जो बड़ी खबर उस एजीएम से निकल कर आ रही है वो ये है कि अगले साल होने वाला जो एशिया कप है, जिसके होस्ट या मेज़बान जो है पाकिस्तान है, वो उसके लिए भारत ने यानी बीसीसीआई सेक्रेटरी ने आज थोड़ी देर पहले अभी उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी और वो इंसिस्ट करेंगे कि एशिया कप जो है एक न्यूट्रल वेन्यू पर हो। यानी एक तरह से साफ साफ बीसीसीआई ने कह दिया है कि एशिया कप आपको पाकिस्तान से बाहर ही होस्ट करना पड़ेगा। और याद रखिए कि जय शाह बीसीसीआई सेक्रेटरी जो है वो खुद एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। तो ये बड़ी खबर आई है। अगले साल क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप है तो उससे ठीक पहले एशिया कप होगा और अगले साल जो एशिया कप होगा वो ओडीआई फॉर्मेट में होगा। जैसे इस साल टी20 वर्ल्ड कप से पहले जब एशिया कप हुआ था तो वो टी20 फॉर्मेट में हुआ था, अगले साल ओडीआई फॉर्मेट में होना है, यानी 50 ओवर के उस फॉर्मेट में होना है। तो ये एक बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान अब तक ये सोच रहा था कि उन्होंने जो है क्रिकेट थोड़ी रिवाइव कर ली है एज अ होस्ट, क्योंकि अभी पीछे इंग्लैंड का भी दौरा हुआ था, न्यूजीलैंड भी आई थी और वो काफ़ी सारे देशों को, इनफैक्ट टॉप फ्लाइट कंट्रीज़ को, नेशंस को वो होस्ट कर रहे हैं। बट ये जो आज बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कहा है, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि एशिया कप एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट जो है होस्ट करना उनके लिए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बात होती है। और याद रखिए 2025 में भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी जो है आईसीसी ने पाकिस्तान को दी है। अगर पाकिस्तान के ऐसे कुछ प्लान्स हैं या वो सोच रहे थे कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे, तो ये जो आज बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कहा है ये उनके लिए एक बड़ा धक्का है। और इससे साफ तौर से ये बात क्लियर हो जाती है। अगर जय शाह ये बात कह रहे हैं, एज एसीसी चेयरमैन भी हैं, बीसीसीआई सेक्रेटरी, उन्होंने आज ऑफिशियली उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है इस एजीएम के बाद, जहां पे सब यूनानिमसली इलेक्ट हुए हैं अनअपोज्ड जय शाह एज सेक्रेटरी। तो उन्होंने कहा है कि भारत तैयार नहीं है एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा करना। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, हमने पहले भी ऐसा देखा है कि जो टूर्नामेंट्स हैं, बड़े टूर्नामेंट्स हों या भारत के दौरे हों पाकिस्तान के लिए, वो कैंसिल हुए हैं या फिर उनको रीस्केड्यूल किया गया है या फिर वेन्यू चेंज किया गया है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। और बीसीसीआई जो है एक एज अ मेंबर ऑफ द एसीसी इंसिस्ट करेगी कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान से बाहर हो। अभी तक पिछले साल इस साल जो एशिया कप है उसकी मेज़बानी श्रीलंका में होनी थी। इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते उसको आपको यूएई में मूव करना पड़ा। और अब लग रहा है कि अगले साल भी जो एशिया कप है वो तकरीबन, क्योंकि जय शाह ने अगर ये बात कह दी है, बीसीसीआई सेक्रेटरी ने ये बात कह दी है, जो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, तो तकरीबन जो पाकिस्तान के जो चांसेस थे एशिया कप अगले साल होस्ट करने के, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और अब आपको नया वेन्यू ढूंढना पड़ेगा। अब क्या ऐसा हो सकता है कि आप वापस यूएई जाएं या फिर श्रीलंका के हालात बेहतर होते हैं तो आप श्रीलंका को ये एक अपॉर्चुनिटी दोबारा दें कि आप पिछले साल जो नहीं हो पाया आपके यहाँ एशिया कप, आप इस साल होस्ट कर लीजिए। तो ये बड़ी खबर निकल कर आई है बीसीसीआई की एजीएम से। और जो भी, जैसे आपको पता लगा था, बताया गया था कि करीब पिछले हफ्ते तय हो गया था कि कौन कहाँ क्या इलेक्ट होगा। बीसीसीआई की जो अगली रेजीम होगी, जो अगले ऑफिस बेयरर्स होंगे, वो कौन बनेंगे। तो वो आज ऑफिशियली औपचारिक तौर पर वो अपॉइंट हो चुके हैं। जय शाह ने सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला है। उसके बाद बीसीसीआई प्रेसिडेंट बदल चुके हैं। सौरव गांगुली, आज एजीएम जब शुरू हुई तो सौरव गांगुली उस बीसीसीआई प्रेसिडेंट की कुर्सी पर राइट एट द सेंटर बैठे हुए थे, पर ख़त्म होते होते, यानी बाद में जब जैसे ही इलेक्शन की जो प्रक्रिया है या फिर प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ, तो वहाँ पर रॉजर बिनी ने एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट का
कार्यभार संभाल लिया है। उसी के साथ जो ट्रेजरर हैं वो आपके मुंबई से आशीष शेलार, उन्होंने एज ट्रेजरर संभाला है। आईपीएल चेयरमैन की जो कुर्सी है वो अरुण धूमल को दी गई है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राजीव शुक्ला ने वापस अपना रिटेन किया है। और रहा सवाल चेयरमैनशिप का, जो आईसीसी के लिए चेयरमैनशिप देखी जा रही थी, जिसके लिए काफ़ी लोग सोच रहे थे कि सौरव गांगुली के लिए ये लास्ट स्ट्रॉ जो होगा बताने के लिए कि भाई मैं अभी भी आईसीसी या बीसीसीआई में एक जगह, तो वहाँ पे मुश्किल सौरव गांगुली की बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आईसीसी के लिए भी जो सौरव गांगुली का नाम अनलाइकली लग रहा है कि बीसीसीआई रेकमेंड करेगा। तो फिलहाल जो आज जो डिसीजन निकाला गया है वो ये क्या है कि जो ऑफिस बेयरर्स हैं बीसीसीआई की, जो मैंने नाम आपको बताए, वो डिसाइड करेंगे कि भारत आईसीसी के लिए अगर अपनी चेयरमैनशिप की दावेदारी रखता है, यानी बीसीसीआई रखता है, तो उसके लिए कौन कंटेंडर होगा या किसको भारत नॉमिनेट करता है या बीसीसीआई किसको नॉमिनेट करता है। तो ये है फिलहाल, उसमें सौरव गांगुली का फिलहाल अभी जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट फिर भी जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि बीसीसीआई ने साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि एशिया कप के लिए भारत अगले साल पाकिस्तान नहीं जाएगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पॉलिटिकल रीजंस भी रहे हैं। एक भारत ने काफ़ी सालों से पाकिस्तान के दौरे नहीं करे हैं और जय शाह ने ये बात कह दी है कि अगर हम नहीं भी जाते हैं तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। दिस इज़ नॉट अनप्रेसिडेंटेड, पहले भी ऐसा होता आया है कि हम नहीं गए हैं इतने सालों से। और इसका मतलब अगले साल का एशिया कप, पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी उस पर तकरीबन पानी फिर चुका है। और अब एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसके चेयरमैन खुद जय शाह हैं, उनको एक दूसरा न्यूट्रल वेन्यू देखना पड़ेगा एशिया कप के लिए। फिलहाल यही बड़ी खबर है आज की, इस वक्त की। और फिलहाल अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।